बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। बेसिकली हमारा जो COH है उसे हम रिमूव कर रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसे हटा रहे हैं। हमें पूछा गया है, ये चार ऑप्शंस दे रखी है, पूछा गया है इन्हें अरेंज करो इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। सबसे पहले COH ग्रुप किससे निकलेगा? बच्चों अंडरस्टैंड करने की चीज क्या है कि जब हमारा COH निकल रहा होता है, तुम ये मान के चलो, ट्रीट इट लाइक दिस। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH। पहले H बाहर निकाल देते हैं। लेट अस ट्रीट इट एज CO माइनस। बेसिकली जब डी कार्बोक्सिलेशन होता है तो CO2 गेट्स रिमूव। CO2 रिमूव होगा तो कैसे रिमूव होगा? H को मैंने अभी रिमूव कर दिया, पहले COH का CO माइनस कर दिया। अब क्या होगा बच्चों? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। बेसिकली CO2 विल बी एलिमिनेटेड, जो मैं तुम्हें बता रहा था। तो क्या बनेगा इन दैट प्रोसेस? जब हम ये करेंगे, CO2 एलिमिनेट करेंगे, तो डू यू रियलाइज हमारे पास ये बनने वाला है, और उसके बाद हमारा H प्लस हम देंगे, बना देंगे। बेसिकली जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हमारा हट गया इन द फॉर्म ऑफ CO2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसमें बाद में हम H डालेंगे एंड विल गेट अवर प्रोडक्ट, डी कार्बोक्सिलेटेड प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों कि यू आर गेटिंग अ कार्बेनाइन इन द प्रोसेस ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन हम करते भी किसका है? बीटा कीटो एसिड का करते हैं। तुम्हें दिख रहा होगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा। तो इसमें हम क्या रिमूव कर रहे हैं बच्चों? वी आर रिमूविंग CO2। हमें पूछा गया है सबसे जल्दी किस में होगा। देखो गाइस, जिसमें कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा ना, उसमें CO2 ग्रुप सबसे आसानी से एलिमिनेट होगा। तो एक काम करते हैं, हर एक में COH हटा के कार्बन आयन बनाते हैं एडजेसेंट कार्बन पे। तो गाइस यहाँ पे ये कार्बन आयन बनेगा, यहाँ पे ये कार्बन आयन बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा, और यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है ना बच्चों? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? गाइस डू यू रियलाइज यहाँ पे बहुत जबरदस्त रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आने वाली है कार्बन आयन की। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बना के दिखाता हूँ। C माइनस है और यहाँ पे NO2 है। मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, कन्वीनियंट रहेगा। डू यू रियलाइज और नॉट, यहाँ पे रेजोनेंस के कारण कार्बन आयन विल बी हाईली स्टेबलाइज्ड। तो सबसे जल्दी तो 3 महीने होने वाला हुआ। फिर आते हैं CN। CN में भी स्टेबलाइजेशन होगी, वाया रेजोनेंस ही होगा, लेकिन रिलेटिवली कम होगा एज कंपेयर टू NO2। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तो हमारा सेकंड नंबर पे क्या आएगा? 4। अब आते हैं फर्स्ट और सेकंड में बच्चों। यार अगर तुम इंडक्टिव देखो ना, तो कुछ ऐसी फील आ रही होती है फ्लोरीन से ज्यादा स्टेबलाइजेशन आना चाहिए एज कंपेयर टू क्लोरीन। बच्चों अगर इंडक्टिव देख रहे हो तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, कार्बन पे नेगेटिव कम हो जाएगा। नेगेटिव कम हो गया मतलब जो कार्बन आयन है वो स्टेबलाइज हो गया। जितना चार्ज जीरो की तरफ जाता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। तो अगर तुम सिर्फ इंडक्टिव देख रहे हो तो फील कुछ ऐसी आ रही होती है कि फर्स्ट शुड बी मोर स्टेबल देन सेकंड। लेकिन अकेला इंडक्टिव काम नहीं करता बच्चों। सेकंड वाले में तुम्हारा ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा कार्बन आयन का एज कंपेयर टू फर्स्ट। मतलब C माइनस Cl, दिस इज मोर स्टेबल देन C माइनस F। नाउ व्हाई इज दैट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। दिस इज ड्यू टू बैक बॉन्ड। भाई कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल पड़े हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बेसिकली नेगेटिव चार्ज की वजह से उसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए, इट विल डोनेट इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल ऑफ Cl बच्चों।
समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? Cl के पास d empty और d ऑर्बिटल पड़े हैं, कार्बन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl को डोनेट कर देगा, स्टेबलाइजिंग द कार्बन आयन अ लॉट। जबकि जो तुम्हारा सेकंड केस है, कार्बन आयन जो फ्लोरीन के साथ बन रहा है, यहां पे ओनली इंडक्टिव विल वर्क, ओनली माइनस आई इफेक्ट, जबकि यहां पे देयर इज बैक बॉन्डिंग। आइडिया इज कार्बन का जो नेगेटिव है यहां पे वो बिल्कुल कम हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि कार्बन ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट कर दिए? Cl को। तो दिस इज हाईली स्टेबलाइज्ड, दैट इज द रीजन यू विल गेट अ ऑर्डर लाइक दिस बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? चारों ऑप्शन देखो और बताओ समझ में आया या नहीं आया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। क्लियर हो गया? गुड।